Hello friends, I welcome you in Safety First tutorial. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ये सेफ्टी पॉलिसी जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है उसमें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। ये सेफ्टी पॉलिसी का फर्स्ट एलिमेंट है। दो और एलिमेंट इसके मैं डिस्कस करूँगा फ्यूचर में, जो आगे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगा। आइए इसे देखते हैं। To provide adequate control of the health and safety risks to employees and others arising from work activities। आइए देखते हैं। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग वर्क के लिए आते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर ऑफिसर, इंजीनियर या सुपरवाइजर, उन सबकी हेल्थ एंड सेफ्टी की जिम्मेदारी के लिए कंपनी कमिटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड होती है। यहाँ तक कि वहाँ पर आसपास काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और नज़दीक में रहने वाली जो आबादी होती है, जो लोग होते हैं, या पर्यावरण, सभी को काम के दौरान या फिर पहले या बाद में होने वाले खतरे या फिर जोखिम से बचाने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, यहाँ तक कि इमरजेंसी प्रोसीजर को भी डेवलप करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, और वो इस चीज़ के लिए बाध्य और कमिटेड दोनों होते हैं। टू कंसल्ट विद एम्प्लॉयज़ ऑन मैटर अफेक्टिंग देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, ये दूसरा पॉइंट है। ये इसको भी देखते हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करके यदि कोई हेल्थ एंड सेफ्टी इशू हो तो डिस्कस करें और अप्रोप्रिएट एक्शन लें। तीसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड एंड मेंटेन सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब प्लांट में सेफ्टी से रिलेटेड है, एक्सेस एंड एग्रेस से रिलेटेड, और आने जाने का जो रास्ता है साइट पर, वो रास्ता सुरक्षित होना चाहिए। और जिस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आ रहा है, जीप, बस, कार, इन सब चीज़ के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। बेहतर इक्विपमेंट काम करने के लिए मौजूद होना चाहिए, और एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मौजूद होना चाहिए। किसी भी खतरे से बचने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। चौथा पॉइंट देखते हैं। टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें बायोलॉजिकल हैजार्ड की हैंडलिंग से रिलेटेड बात है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी परीक्षण जो हम लोग लैब में करते हैं उसकी हैंडलिंग से रिलेटेड। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में उस केमिकल, उस सब्सटेंस को कैसे यूज़ करें, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करें, ये सब होता है। फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड एडुकेट इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न फॉर एम्प्लॉयज़। इसमें ट्रेनिंग जैसे इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन कह सकते हैं, जो कि हम किसी प्लांट में काम करने जाते हैं तो होती है। इस ट्रेनिंग में प्लांट में होने वाले खतरों के बारे में हमें पहले से बता दिया जाता है, और डिफरेंट मीडियम से, जैसे सेफ्टी मीटिंग्स, मैनुअल्स, टूल बॉक्स, स्टॉक से एम्प्लॉयज़ को अवेयर किया जाता है, और एम्प्लॉयज़ की कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग और बेहतर सुपरविज़न प्रोवाइड किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड केसेस ऑफ वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। इसमें एक्सीडेंट और इल हेल्थ घटाने की बात की गई है, यानी बीमारी काम के दौरान कम से कम हो और एक्सीडेंट कम से कम हो, ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। कैसे एक्सीडेंट और इल हेल्थ केसेस घटा सकते हैं, और रिस्क असेसमेंट और बाकी इक्विपमेंट्स जो सेफ्टी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अच्छा कल्चर डेवलप कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, और किस प्रकार हम बेहतर इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ा करके ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। सेवेंथ पॉइंट है स्पेसिफिक पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल स्मोकिंग पॉलिसी, वायलेंस टू स्टाफ। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में स्मोकिंग यानी सिगरेट पीने, बीड़ी पीने पर पाबंदी होती है, जैसे कि रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स में। फ्रंट डेस्क जहां कस्टमर डीलिंग होती है, या फिर आपस में ही अगर कोई स्टाफ वायलेंस क्रिएट करते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। इसको टैकल करने के लिए क्या पॉलिसीज़ कंपनी की हैं ये भी मेंशन करना होता है। आइए 8 पॉइंट देखते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स फॉर द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर। सेफ्टी में इमीडिएट कंट्रोल मेजर्स जो हैज़र्ड और रिस्क हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और कुछ स्टैंडर्ड्स जो टाइम के साथ ही अचीव कर सकते हैं, उनकी कोशिश करते रहनी होती है। इमीडिएट टारगेट में एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कन्फाइंड स्पेस, और लॉन्ग टर्म टारगेट में हो सकता है बिहेवियर चेंज। आइए इसके आगे हम देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, हम इसको कम्युनिकेट कैसे करें साइट पे, और इसकी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं। आइए पहला पॉइंट देखते हैं।
पोस्टेड ऑन प्रोमिनेंट नोटिस बोर्ड्स एट वर्क प्लेस। आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किए गए हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट की डिटेलिंग होती है। उस डॉक्यूमेंट की कॉपी हमें नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिए। हर एक वर्क प्लेस पे ये कॉपी लगनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंट्रोड्यूस द एम्प्लॉयज एट इंडक्शन और ओरिएंटेशन एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग सेशन। एम्प्लॉयज़ को इंडक्शन के वक्त, यानी कि जब भी वर्कर या स्टाफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, उस वक्त उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बता दें और रिफ्रेशन ट्रेनिंग सेशन में इसे रिपीट भी करें। और इसमें नीचे कई तरह का माध्यम दिया हुआ है कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे टूल बॉक्स, टॉक बाय ईमेल, इंटरनेट, न्यूज़लेटर्स, या फिर कोई पॉलिसी प्रोसीजर्स मैनुअल होते हैं, बुकलेट्स होते हैं, और मीटिंग में कोई भी एजेंडा जो हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग में स्टैंड कर सकें, उस पर डिस्कशन हो। सभी सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की चर्चा करें और उसे रिव्यू करते रहें किसी भी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इससे पहले मैंने सेफ्टी पॉलिसी का वीडियो बनाया है। प्लीज़ उसे पहले देखें, इसको बाद में, तो चीज़ें और अच्छे से आपको समझ में आएगी और कंसेप्ट भी और क्लियर हो जाएगा आपका। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ को आप पा सकें। थैंक यू।